हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पार्टनरशिप यानी कि साझा, जहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और कोई कितने टाइम तक इन्वेस्ट करता है, कोई कितने टाइम तक इन्वेस्ट करता है, तो उनका प्रॉफिट कैसे उनमें बांटा जाता है। आज हम सीखेंगे बिजनेस करना, कि अगर हम आगे चल के कभी बिजनेस करते हैं, क्वेश्चन में तो हम ये क्वेश्चन पेपर में तो कर ही लेंगे, लेकिन रियल लाइफ में भी अगर हम बात करें, हम नॉर्मली बिजनेस तो करते ही हैं फाइनेंस के लिए। तो आपको कैसे प्रॉफिट बढ़ता है, कैसे क्या होता है, कितने टाइम पे क्या रखा है आपने, इन सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा ही टाइम इनटू अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। बस गाइस, यही एक फॉर्मूला है जो आपके इस पूरे चैप्टर को कवर करता है। इसके आगे कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें जो इस चैप्टर में यूज़ हो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, नीना और मीना ने क्रमशः रुपये 30,000 और 45,000 इन्वेस्ट किए हैं अपनी पार्टनरशिप में, और 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर 1,50,000 उनको मिला है प्रॉफिट। मीना का हमें बताना है हिस्सा कितना होगा। ठीक है, यानी कि 2 गर्ल्स हैं, उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है 30,000 और 45,000 से, और उनको जो प्रॉफिट मिला है टोटल वो 1,50,000 मिला है। तो उसमें हमें एक जो मीना नाम की लड़की है उसका बताना है हिस्सा कितना हुआ। देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। हमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि हम एग्ज़ाम टाइमर के अंडर करते हैं, तो हमेशा आप क्या कीजिए, चीज़ें कम से कम लिखिए। अमाउंट भी है तो उनमें जो कॉमन चीज़ है उसे हटा के लिखिए, उसको लिख के मत हटाइए, उसको ऑलरेडी हटा के लिखिए। ठीक है, तो फर्स्टली तो अगर आपका नाम है तो नाम भी पूरा मत लिखिए कभी भी, क्योंकि वहाँ पे आपके इन सब चीज़ों का जजमेंट नहीं है, आपके स्पीड को लेके जजमेंट है कि आप स्पीड से कितना जल्दी पूरा पेपर अटेंड कर लेते हैं। तो स्पीड्स के लिए जितना लिखना हो सके उतना कम कीजिए, जितनी कैलकुलेशन हो सके वो माइंड में कीजिए, लिख कर मत कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लिख के सब कुछ बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको डायरेक्ट कैसे रेशो लिखना है वैसे बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है नीना को मैं एन से लूँगी और मीना को मैं एम से लूँगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अमाउंट और टाइम जब ये इनटू हो जाते हैं तो आपका प्रॉफिट का रेशो निकल आएगा। तो देखिए, इसके 30,000 हैं, किसके, नीना के। अब 30,000 मैं लिख ही देती हूँ, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि हमेशा जो चीज़ें कॉमन है उन्हें हटा के लिखिए। तो अगर मैं इसे लिखती तो 5 से पूरा जाता है ये दोनों, तो 5 6 30 और 5 9 45 होता। अभी भी 15 से ज़्यादा जाता है, ये 15 दूनी 30 और 15 ते 45, तो 2 और 3 का मैं डायरेक्ट रेशो लिखती इसकी जगह पे। लेकिन अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम सारा डाटा लिख लेंगे, 45,000। ठीक है, अब देखिए टाइम इसने हमें नहीं दिया कि मीना ने कितना रखा है और नीना ने कितना रखा है, तो हम दोनों को ही 2 साल मानेंगे कि इसने भी अपना पैसा 2 साल रखा है, इसने भी अपना पैसा 2 साल रखा है। अब आती है जब चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, रेशो में हो, तो हम उसे काट सकते हैं। तो मैं इसे 15 से काट रही हूँ, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ये 2 से 2 कट ही जाएगा, यानी रेशो जो आया है वो प्रॉफिट का आया है 2:3 का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो 1,50,000 का है। सॉरी, पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 1,50,000 का है। अब आप इस पे ज़ीरो भी लगा सकते हैं, वरना 50,000 ही तो हैं, तो ज़रूरत नहीं है हमें कि हम उसे भी लिखें, क्योंकि ये डाटा वैसे ही कट रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,50,000 है, जिसे मैंने सिर्फ 1,00,000 और 50 यानी 150 ही लिखा है। बाकी आप 3 ज़ीरो जो हैं हम वैसे ही लिख देंगे, और हमारे अकॉर्डिंग 5 है, यानी हमारे अकॉर्डिंग का मतलब होता है रेशो। तो जब मैं इसे काट दूंगी तो ये 30 के इंटू 30 आएगा इसका कट के।
अब इसे इनटू करना है जिसका भी इसने हिस्सा पूछा है। इसने हिस्सा पूछा मीना का, तो मीना के हिस्से से जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा 90। अब 90 आया है लेकिन 90,000 था, ठीक है, 90,000 था। तो दैट्स योर आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे 3 0 लिखने से टाइम बचाया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशो लिख दूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राहुल ने 48,000 इन्वेस्ट किए हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने में। 7 मंथ बाद, यानी आफ्टर 7 मंथ जो दूसरा एक मोहन है जिसने 56,000 रुपीज़ लगाए हैं इस बिज़नेस में और शामिल हो जाता है, यानी इंक्लूड हो जाता है, और वर्ष के अंत में 5,885 रुपये 5,885 रुपीज़ का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। तो हमें मोहन का धन बताना है, यानी मोहन को कितने रुपए मिलेंगे ये बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हिंदी में है, मैं इंग्लिश में इसका डाटा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें अमाउंट वगैरह इन सब चीज़ों को लेके, ये निवेश वर्ड वगैरह को लेके दिक्कत ना हो, इसलिए मैं उसे इंग्लिश में बोल देती हूँ, क्योंकि हिंदी के लिए तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। और वैसे आपको भी पता है कि मैथ्स में हिंदी इंग्लिश नहीं चलती, मैथ्स में आपको इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी में ही समझाना पड़ता है, ठीक है। बस जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में यूज़ की जाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट और निवेश। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एक है राहुल और एक है मोहन, ठीक है। इसका अमाउंट और इसका टाइम देख लेते हैं। देखिए दोनों की 1000 में है, तो मैं सीधा 3 0 तो बिल्कुल भी नहीं लिखूँगी, ठीक है। 3 0 तो लिखने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। अब ये 4 के टेबल से भी कटते हैं, ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ ये 8 से भी कट रहे हैं। तो मैं इसे, या फिर मैं आपको यहाँ पे लिख ही देती हूँ, क्योंकि 2 0 हटा रहे हैं हम, उतना भी इनफ है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप, क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्ट देख लेना कि किस टेबल से वो पूरा कट रहा है और डायरेक्ट उसे रेशियो को ही लिख देना। मैं इसे 8 से काट देती हूँ, 8 6 48 और 8 7 56, ठीक है, यानी मेरा रेशियो आ गया 6:7। अब इसने बोला है कि 7 महीने बाद, देखिए 7 महीने बाद आ रहा है मोहन, हैं, और 1 वर्ष के बाद इसने आपसे, यानी आफ्टर 1 ईयर पे प्रॉफिट काउंट करने को बोला है, प्रॉफिट काउंट करने को बोला है इसने आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब देखिए 1 ईयर तो अब यहाँ पे महीने का जिक्र है, यानी मंथ का जिक्र है, तो मैं यहाँ पे मंथ से ही चीज़ें मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे मंथ जो होंगे, क्योंकि जो राहुल है वो शुरू से रहा है बिज़नेस में, तो इसने 12 मंथ के लिए रखा होगा अपना इन्वेस्टमेंट, और जो मोहन है वो 7 मंथ आफ्टर आ रहा है, यानी कि ओनली 5 मंथ के लिए ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कोई चीज़ आपस में कट रही है? नहीं कट रही है, क्योंकि या तो यू रेशो करता है या क्रॉस मल्टीप्लाई में रेशो करता है, बट कुछ भी नहीं कट रहा है आपस में। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 6 72 और 7 पंजे 35। देखिए अब जो हमारा प्रॉफिट है वो है 5,885 रुपये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5,885 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इसका एडिशन हो जाएगा। 5 और 2 7 10, यानी कि 107 रुपये हमारा जो हो गया रेशो का एडिशन हो गया, जो हमारे रेशो में प्रॉफिट आया है। अब हम इसे काट देंगे। देखिए अब इसे अगर हम काटते हैं तो ये इसके 55 टाइम्स में चला जाएगा। अब इसने पूछा है हमसे मोहन का धन कितना, तो मोहन के हिस्से से हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से हम लगाते हैं, इसमें जो वैल्यू आती है उसको आप क्वेश्चन में जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो टोटल धन पूछ लेता, टोटल प्रॉफिट पूछ लेता, तो टोटल प्रॉफिट तो है हमसे, अगर राहुल का पार्ट पूछा तो हम 72 से मल्टीप्लाई करते, उसने हमसे मोहन का पार्ट पूछा इसलिए हम उससे 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 1925, यानी कि 1,925 रुपये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। कहता है 5 और 6 का रेशो है ए और बी के इन्वेस्टमेंट का। ए ने आफ्टर 8 मंथ
कंटिन्यू नहीं किया बिज़नेस, और ईयर के लास्ट में जो इनका रेशो बनता है प्रॉफिट का वो 5:9 बनता है। बी की इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग बतानी है कि बी ने कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया है। मैं बात करती हूँ ए और बी की। अमाउंट की बात करूँ तो 5 और 6 में है, और टाइम की बात करूँ उसको मैं अभी स्किप करती हूँ, प्रॉफिट को सीधा मैं लिख लेती हूँ 5 और 9 है। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। देखिए अब टाइमिंग मेरे पास ए की है लेकिन बी की नहीं है। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये रेशो ले रही हूँ मैं, यानी कि रेशो तो कटी हुई चीज़ होती है ना कि वो एक्चुअल होती है। तो अगर मैं 8 ले लेती हूँ तो मेरे को 5 ही लाना है, यानी वो 8 कटा होगा किसी से। तो देख लेते हैं किससे कटा होगा। मैं बी की निकालती हूँ टाइमिंग। बी ने एक्स टाइम तक के लिए रखा होगा जो उसका 9 आया। ठीक है, यानी कि एक्स को मैं किससे 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए, तो वो हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये 3 में गया, ये 2 में चला गया, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। और यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, 5 आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया है, यानी मैं इसे 2 को यहाँ से काट के इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 और 6 के रेशो में है, और जो इनकी टाइमिंग है वो 2:3 के रेशो में है। ठीक है, अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये 2 से ये 3 कट रहा है, वो कट ज़रूर रहा है तभी आपका 9 रेशो आएगा, लेकिन हमसे टाइम पूछा है तो टाइम को रेशो को ही लेके हम एक्चुअल में वर्क करेंगे। हालांकि यहाँ से मैं काट सकती हूँ लेकिन मुझे टाइम निकालना है तो मैं इसे नहीं काटूँगी। ठीक है, अब देखिए इसकी 2:3 का रेशो है इनकी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा होगा जो 1 है, और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है जो 9 है। तो ये रेशो फ्रैक्शन में था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, जो ए के इन्वेस्टमेंट में है। ठीक है, तो इसी का मैं यहीं पे बता देती हूँ, इसकी वैल्यू 8 है तो कितना मल्टीप्लाई है, 4 है। तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 को, क्योंकि देखो टाइम से टाइम को ही करूँगी ना। यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाली है तो टाइम से मल्टीप्लाई करूँगी, तो इधर भी टाइम से ही करूँगी, इन्वेस्टमेंट से नहीं। तो ये कितना आ गया, 12 मंथ। यही आपका गाइस आंसर है। अगर आप इसको इससे काट देते हैं तो आपके जो टाइम का रेशो है वो एक्चुअल में नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से अभी नहीं काटा, मैंने इसे डायरेक्ट पुट कर दिया कि इसका 4 टाइम्स इसकी एक्चुअल वैल्यू है तो इसका भी 4 टाइम्स उसकी एक्चुअल वैल्यू होगा, यानी इसने पूरा ईयर अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जो 50,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ए जो है वो बी से 4,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बी सी से 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और ईयर के लास्ट में इन्हें 35,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ए का पार्ट हमें बताना है कि ए को कितने मिलेंगे। देखिए मैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका 4,000 ज़्यादा है, उसका 5,000 ज़्यादा है, तो मैं इसे क्या करूँगी, खुला खुला लिख दूँगी, ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5,000 हो जाएगा, और ये एक्स प्लस 9,000 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास है, 50,000 है आपकी वैल्यू। ये 3x हो गया, और ये ऐड कर दूंगी 14,000 हो जाएगा। 14,000 जब मैं 50,000 से सब्ट्रैक्ट करूँगी आ जाएगा 36,000। जब मैं इसे काट दूँगी तो आ जाएगा 12,000 आपका अमाउंट आ गया। अब देखिए मैं अब इनकी वैल्यू लिख देती हूँ, जो कहता है ए और बी सी, ठीक है। और देखिए इसका अमाउंट क्या है, अमाउंट देखिए जब इसने तो 12 ही रखे होंगे, अब सब में 1000 है तो मैं सीधा 12 ही लिख देती हूँ, 12 रखे होंगे। बी ने इससे 5,000 ज़्यादा रखे थे यानी 17,000 रखे होंगे तो 17 लिख देती हूँ, और सी ने 9,000 ज़्यादा रखे थे इससे तो मैं सीधा 21 लिख देती हूँ, ठीक है। ये इनके अमाउंट का रेशो है। अब इसने टाइम तो हमसे ये नहीं कहा कि उसने इतने टाइम तक के लिए रखा, उसने इतने टाइम, तो मैं 1 ही रख लेती हूँ क्योंकि आफ्टर 1 ईयर में हमारा प्रॉफिट काउंट हुआ है। देखिए ये तो कुछ कट नहीं रहा, यानी यही रेशो
आ जाएगा, अगर कुछ करता तो हम काट देते, ठीक है। अब देखिए ऐड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 9 और 1, इस रेशो को हम कर लेंगे ऐड, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ब्लैंक पेपर यूज़ किया है। तो अब हम एक्स्ट्रा इसमें जब ऐड कर देंगे ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये 50 गाइस रेशो का एडिशन है, ना कि एक्चुअल वैल्यू का, क्योंकि हमने तो रेशो लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था वो 35,000 था और हमारे अकॉर्डिंग क्या निकला है रेशो में 50, ठीक है 50 निकला है। इससे मैं ये काट दूंगी, ये आ जाएगा 700। मैंने कहा था कि जब भी हम ये वैल्यू निकालते हैं जिसका भी आंसर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ए का जो रेशो है वो है 21, इसको जब मैं 700 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ जाएगा आपका 14700, यानी 14,700 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी भी इन्वेस्ट कर देता है 54,000 और उसमें इंक्लूड हो जाता है बिजनेस में। जो ईयर के लास्ट में इनका प्रॉफिट का रेशो है वो 2:1 का रेशो है। तो बताना है हमें कि बी ने कितने समय बाद बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है, कितने समय बाद बिजनेस ज्वाइन किया। कर लेते हैं ए और बी। देखिए हर जगह 1000 मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी 1000 नहीं लूँगी, ठीक है 1000 नहीं लूँगी। और देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 54 है, तो 9 पंजे 45, 9 6 54, तो मैं सीधा 5 और 6 का रेशो लूँगी इनके अमाउंट का। टाइम का देख लेते हैं। टाइम तो हमें भाई नहीं पता कि इन्होंने कितने टाइम रखा है। इसने क्या कहते हैं वर्ष के अंत में तो हमें बता दिया कि 2:1 के रेशो में हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि बी ने, देखिए ए तो फुल टाइम रहा है इस बिज़नेस में, यानी कि 12 महीने रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें जब भी टाइम निकालना होगा रेशो है तो हम टाइम नहीं रखेंगे। ये है 2:1 का रेशो, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, तो वो हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये आ गया ए का टाइम। बी का टाइम देख लेते हैं। 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो भाई 1/6 ही है ना, 1/6 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, यानी मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया ए का और ये आ गया 5, ठीक है। तो देखिए अब 12 तो पूरा साल को ही मंथ में कहा जाएगा, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 महीने ही तो एक साल होता है और एक साल के अंत में ही इनका प्रॉफिट भी काउंट हुआ है। तो अब मैं 5 महीने बी ने रखा है, 12 महीने ए ने रखा है। तो इसने कहा है, देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक तो वो क्वेश्चन बोलता है कितने टाइम के लिए रखा, लेकिन इसने बोला है कितने टाइम बाद उसने बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इसने तो 5 महीने के लिए ही रखा है, यानी कि 7 मंथ आफ्टर, जो इसने आफ्टर 7 मंथ, तो दैट्स योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। सो गाइज आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, तो आप जब तक प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छे से लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ेगी क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए और बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।